क्या वाला? रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ़ शुद्ध दशमी दिनांक 28 जून 2023. पतंजलि योग सूत्र अभ्यंतन निरोधः वैराग्य. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अपि स्वशक्त्या तपस्या प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्त्र वक्ष्ये. उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आप्रयुज्यते योगशास्त्र. सर आवाज येत नाहीये. सर आवाज येत नाहीये. झालं, कळलं मला ते. आता येतोय ना? हो. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं. हे राहिलं, एक मिनिट. ओंकार. ओम शांति शांति शांति. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र. वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्यय विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा.
क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तदर्थजपः तदर्थभावनं ततः केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वास विक्षेपसः भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदिशोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः तेत्प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्यः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यः स्वरूपोपलब्धहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं वेगवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेशकाल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभमोक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् प्रतिश्वासप्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरवीक्षाक्षेपि चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषयासंप्रयोग चित्तस्वरूपानुकार वेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः
दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो अभ्यास और वैराग्य से इसकी सिद्धि होती है। वो अभ्यास और वैराग्य क्या है ये बताते हैं। वशीकार संज्ञा वैराग्यम इस प्रकार से। जिनका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है वो दृष्ट विषय और शास्त्राधिक से जो समझा गया है वो अनुभविक विषय इस प्रकार के हो। इन दोनों प्रकार के विषयों के बारे में जी तृष्णा यानी कि आसक्ति वो जिसके चित्त से नष्ट हो गई है, इस प्रकार की वितृष्ण पुरुष का विषय विषयक जो वैतृष्ण्य यानी वैराग्य, ये वशीकार संज्ञक वैराग्य हो। तो प्रत्यक्ष अनुभव और जो हमें शास्त्र वगैरह से अनुभविक विषय है, इन दोनों का मेल होकर एक्चुअली ज्ञान होता है। जब भी हमें कुछ ज्ञान होता है तो एक कंडीशनल होता रहता है कि बचपन में माँ बाप या अन्य व्यक्ति हमें ये है, ये साइकिल है, ये पुस्तक है वगैरह वगैरह इस प्रकार के बताते रहे थे। तो उस प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष ज्ञान और ये पुस्तक है, ये बताया गया इस प्रकार का है जो समझ में आया है शास्त्र वगैरह से, तो इसमें आप वगैरह भी शामिल इस प्रकार के रहेंगे। ये अनुभविक इस प्रकार का है। तो उसके आधार पर हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता। प्रत्यक्ष ज्ञान में किताब दिख रहा है इतना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष बुद्धि या प्रत्यक्ष अनुभव वो शास्त्र से आप्तवचन से इस प्रकार के आता है कि ये है इस प्रकार से। इन दोनों प्रकार के विषयों में तृष्णा यानी कि आसक्ति यानी कि वो बार बार मुझे करना चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है इस प्रकार से। ये तृष्णा और वो जिस चित्त से नष्ट हो गई है उस प्रकार का वितृष्ण पुरुष, उसका उस विषय के बारे में जो वैतृष्ण्य यानी कि उसकी आसक्ति बिल्कुल नहीं रहना, ये वैराग्य वशीकार संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया जाता है। आवाज आ रही है मेरी? हो सर, येते. येत आहे. काय साइन आउट काय म्हणतो काय कळत नाही. आणि दिसतंय टेक्स्ट. हा हे हो गेलं. सर दिसत. ठीक आहे, म्यूट ऑन. बॉक्स निघून गेला इथून. ये वशीकार संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया गया है। तो विषय में दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय इस प्रकार के दो है। दृष्ट यानी कि इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव हमें आ रहा है, शब्द स्पर्श इत्यादि भोग्य पदार्थ। अनुश्रविक यानी कि शास्त्र परंपरा आप्त इन जैसे विश्वासार्ह व्यक्ति, इन्हीं लोगों से जो हमें सुनकर मालूम हो गया है स्वर्ग अमृत इस प्रकार के विषय, थोड़ा अलग है। मैंने जो अभी थोड़ा सा व्याख्यान दिया था, प्रत्यक्ष विषय के ज्ञान होने के लिए भी, उसकी बुद्धि निर्माण होने के लिए भी इस प्रकार की आप्त या शास्त्र वचन वगैरह की आवश्यकता इस प्रकार की रहती। अब ये अमृत स्वर्ग वगैरह जो विषय है वो केवल आप्तों से ही ज्ञात हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो जिनका साक्षात प्रत्यक्ष नहीं होगा वो अनुश्रविक इस प्रकार से, लेकिन जिनका साक्षात प्रत्यक्ष हो सकता है वो भी कुछ हद तक अनुश्रविक इस प्रकार के होते हैं। तो हमारा सभी ज्ञान ये कंडीशनल इस प्रकार का होता रहता है। और किसी ने हमारे मन में ये बिठा दिया है कि ये पुस्तक है, ये साइकिल है, ये पेन है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इसलिए हम उसको पेन समझते हैं, उसको किताब समझते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
और किसी ने हमारे मन में बैठा दिया है कि पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पाप कर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो इसके ज़रिए हमें स्वर्ग, नरक वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये अनुश्रविक इस प्रकार का ज्ञान है। मानव के अंतःकरण में ये दोनों प्रकार के विषय उसमें मुझे उपभोगार्थ ये मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की तृष्णा होती रहती है। तो मुझे शब्द सुनना है, कुछ अच्छा गाना सुनना है, कुछ अच्छा दृश्य देखना है, कुछ अच्छा खाना खाना है, उसका रस लेना है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से पंचेंद्रिय के बारे में आसक्ति इस प्रकार की हो जाती है। और केवल मन से जिनके बारे में ज्ञान हो, इस प्रकार के सुख वगैरह, इसकी भी आसक्ति निर्माण होती है। ये दृष्ट या प्रत्यक्ष जिसका ज्ञान है, उसके बारे में हुआ। जो एब्स्ट्रैक्ट इस प्रकार के भाव है, अमृत है या स्वर्ग है, इस प्रकार से उनके बारे में भी आसक्ति निर्माण होती है। हाँ, मुझे अमृत मिलना चाहिए, मैं अमर हो जाऊँगा। मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, मैं सभी प्रकार के उपभोग वहाँ पे लेना चाहता हूँ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसमें आसक्ति निर्माण होती रहती है। योगाभ्यास में जो प्रवृत्त मनुष्य है, वो विवेक करके इस प्रकार के विषयों के बारे में वितृष्ण हो जाता है और इसी को वैराग्य कहते हैं। कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे इसकी आसक्ति है, ना उसकी आसक्ति है। न त्वाहं कामये राज्यं न मोक्षम वगैरह वगैरह, इस प्रकार का एक प्रख्यात श्लोक है। कामये तो दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम, इस प्रकार से। लेकिन ये प्राणिनां आर्तिनाशनम, ये भी तो एक तृष्णा है, ये भी एक इच्छा इस प्रकार की है। चरकाचार्य ने जो बताया नैष्टिकिंतु विनोपधा उपधा ही परो हेतुर दुःख दुःखाश्रय प्रदा त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुःख व्यपोगा। तो दुःख और दुःखाश्रय शरीर को प्राप्त कराने वाला उपधा ही परो हेतु, श्रेष्ठ हेतु इस प्रकार का है। और उपधा यानी कि क्या, तो उपभोग लालसा। कि मुझे ये चाहिए, इस प्रकार का उपभोग चाहिए। और फिर उससे दुःख भी प्राप्त होता है और दुःखाश्रय शरीर भी प्राप्त होता है। बार-बार हम जन्म लेते रहते हैं क्योंकि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आत्मा फिर से दूसरा जन्म इस प्रकार का ले लेता है। तो ये श्रृंखला चली रहती है। जो इस प्रकार का विवेकी पुरुष हो, वो इन तृष्णाओं से दूर इस प्रकार का हो जाता है। वितृष्ण हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस प्रकार की। ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये भी एक फिर से इच्छा हो गई। लेकिन उन सभी के बारे में पूरी तरीके से अनासक्त होना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। ये वशीकार संज्ञक वैराग्य इस प्रकार का बताया गया है। अब बात ये है कि सुख जो है, वो आसक्ति के बिना नहीं है। कि मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए मिला, मुझे सुख हो गया। तो मुझे उसके बारे में आसक्ति निर्माण हो गई और फिर मैं उस सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ देखना है, उसमें आसक्ति निर्माण हो गई तो उसमें से सुख प्राप्त होगा। कि हाँ, ये मैंने देख लिया, ये मैंने सुन लिया, इस प्रकार से। लेकिन आसक्ति नहीं है तो सुख नहीं है। इसमें 2 तरीके से नुकसान होता है। आसक्ति हमारी बढ़ती रहती है क्योंकि पुनः-पुनः प्रवर्तन इच्छा होती है, राग निर्माण होता है। अरे! मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे और चाहिए, बार-बार चाहिए, इस प्रकार से। न्यूट्रल म्हणता येईल का? मिळालं तरी ठीक, नहीं मिळालं तरी ठीक। ये भी थोड़ा मुश्किल है बताने के लिए इस हिसाब से कि पूरी तरीके से विषयों के बारे में अनासक्त इस प्रकार का होना, उसमें अटक नहीं जाना। ज्ञान प्राप्ति की आसक्ति तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यही इनका कहना है। तो मोक्ष इच्छा ये भी आसक्ति ही है। ये भी आसक्ति छूट जानी चाहिए। मुझे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार की चित्तवृत्ति नहीं है।
सभी प्रकार के चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। अलग कुछ करने के लिए इस प्रकार से आवश्यकता नहीं है। ठेविले अनंत तैसेची राहावे। लेकिन ये शब्दों में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो आसक्ति के बिना सुख नहीं है और इसलिए आदमी आसक्त हो जाता है और आसक्त हो जाता है तो आसक्ति बढ़ने लगती है। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयेव सच विवर्धते। तो ये प्राप्त होने पर मुझे समाधान हो जाएगा, अब आगे मुझे कुछ इच्छा नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्राप्त होने पर अरे ये भी चाहिए या और चाहिए, इस प्रकार की आसक्ति होती रहती है। इसलिए उपधाय परो हेतु दुःख दुःखाश्रय प्रदा त्याग सर्वोपधानांचा सर्व दुःख व्यपहोगा। तो सभी उपधाओं का त्याग ये सर्व दुःख को दूर करने वाला इस प्रकार का। अब इसमें सुख की प्राप्ति होती है नहीं होती है एक अलग बात है। इन्होंने जो संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं बताई है, उसमें सानंद इस प्रकार की समाधि संप्रज्ञात समाधि बताई है। तो आत्मस्थ मन से स्थिर है, आत्मा में मन स्थिर हो जाए तो आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है और फिर आनंद की अनुभूति होती, तो इसमें सुख मिलता है। लेकिन ये भी छोड़ना है, आगे केवल अस्मिता भाव इतना ही रखना है और वो भी छोड़ देना है क्योंकि प्रकृति से ही दूर होना है, प्रकृति का भी लय इस प्रकार का करना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया ही खंडित इस प्रकार की हो जाए। इनके हिसाब से ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये जो त्रिपुटी है वो एक रूप हो जाती है, वही ज्ञान है, वही ज्ञाता है और वही ज्ञातव्य इस प्रकार का है। तो एंड पॉइंट ऑफ सुख इज समाधि शल सर्च फॉर इट, ऐसा भी नहीं है। निर्विकार इस प्रकार की स्थिति होना, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, इस प्रकार की स्थिति होना वास्तव में अपेक्षित इस प्रकार का रहेगा। हितकर विषया विषयी आसक्ती प्रारंभिक अवस्थेत स्वीकार्य आहे, नंतर जसे जसे उच्च अवस्था प्राप्त होईल तसे तसे सर्व विषयांविषयी अनासक्ति होत जाएगी। सही है। शुरू में तो ऐसा है कि दुख देने वाले जो विषय है उनसे तो मुक्ति होनी चाहिए इस प्रकार से, और उनसे मुक्त होकर जिसमें सुख प्राप्त हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे ताकि कम से कम दुख तो न हो जाए। और जिससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है वो भी अंतिमतः किसी दूसरे विषय पर अधीन है कि ये हमारे आनंद या सुख की कल्पना हर है, इससे कुछ अलग ही संवेदना होगी शायद। या आनंद की कल्पनाएं बदलती रहती है, सुख की कल्पनाएं बदलती रहती है। बचपन में हमें चॉकलेट मिला या और कोई खाद्य पदार्थ मिला तो हमें आनंद होता है, माँ दिखाई दी आनंद होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे प्लेन चलाना या ट्रेन चलाना ये आनंद की बात इस प्रकार की मानी जाती है। फिर लगता है कि अरे प्लेन चलाने में या एयर होस्टेस में होने में कुछ मतलब नहीं है। तो विमान से ट्रैवल करना, फिर आगे चलकर हमारी खुद की विमान कंपनी हो, बहुत पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह। इस प्रकार से आनंद की कल्पना समाधान की कल्पना बदलती जाती है। तो गम और खुशी में फर्क महसूस ना होना, गम और खुशी ही नहीं होना इस प्रकार का। तो सबसे पहले क्या करना है,
कि जिसके दुःख मिल रहा है, उसको तो टालना है। ये पहली स्टेप इस प्रकार की होगी। फिर जिससे सुख मिलने वाला है, उसको अपनाना है। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुःखम। ये बहुत सीधी सादी डेफिनेशन है सुख और दुःख की। जो जो अपने अधीन है वो सुख है, जो पराधीन है, दूसरे के अधीन है, वो दुःख है। क्योंकि दूसरे के अधीन होने के जरिए मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में नहीं बता सकते इस प्रकार से। तो अगली वाली स्टेप जो है वो सच्चा सुख क्या है? कि कार में बैठना मेरा सुख है, विमान में प्रवास करना मेरा सुख है, या पहला नंबर आना मेरा सुख है, इस प्रकार से। तो ये सभी कुछ काल के लिए सुख देने वाले हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और दुखी होने से बजाय बेहतर है कि हम सुख ले ले। अब उसके आगे जब पता चलता है कि अरे ये भी हमारे लिए सुख नहीं है, कि ये चीजें नहीं होगी, मेरे का कार नहीं होगी, तो मुझे दुख होगा इस प्रकार से। तो उस अवस्था से बाहर निकलना है। सच्चा सुख क्या है? ये देखना है। तो जो अपने ही अधीन है, वो आत्मस्थ मनस स्थिर है। आत्मा में मन अगर स्थिर हो जाता है, तो जो आनंद की अनुभूति है वो खुद अपने पर ही निर्भर है। हाँ, तो वो आनंद है, ये वो सुख है इस प्रकार से, और वो किसी दूसरे चीज पर निर्भर नहीं है। फिर भी उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम हाँ सिर्फ ध्यान लगा के बैठेंगे और आत्मानंद का अनुभव लेंगे, बस बाकी और कुछ नहीं करना है इस प्रकार से। तो कुछ लोग यहाँ पे अटक सकते हैं, कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जिनको मुक्ति पानी है, वो इसमें भी आसक्त नहीं होंगे। फिर आगे वाली जो संप्रज्ञात संपादे की अवस्था है, सास्मित इस प्रकार की, केवल मैं हूँ इतना ही भाव इस प्रकार से। तो मैं हूँ इसमें ना दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। तो बाह्य विषय निरपेक्ष आनंद या आत्मानंद में मिलेगा, लेकिन फिर भी उसमें भी अटकना नहीं है। कुछ हासिल हासिल करना है, ऐसे जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ पा सकेंगे। सही है। तो निष्काम कर्म योग, ये जो मुक्त योगी है, या जिन्हें मुक्ति की इच्छा है, उन्हीं के लिए है। बाकी सभी के लिए सकाम होना चाहिए। और ये सकाम अच्छी भावनाएं हो, अच्छा काम करना है, इस प्रकार से हो। मुझे किसी का बुरा करना है, मुझे करनी करनी है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के भी काम हो सकते हैं। तो हमारे सर एक विरकर सर थे, उनका कहना था कि प्रत्यक्ष करने के बजाय इस प्रकार की इच्छा रखना एक अलग बात है। और इस प्रकार की इच्छाओं से केवल कार्य होते हैं ऐसा नहीं है। इच्छा कितनी तीव्र है उसके अनुसार ये होगा इस प्रकार से। लेकिन इस इच्छा को अच्छे काम में परिवर्तित करना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा, कि बुरा सोचने से बेहतर है कुछ न सोचे या भला सोचे इस प्रकार से। और फिर अगर हम अच्छी तरीके से संकल्प करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, तो ये काम्य है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। काम्य और निषिद्ध इस प्रकार के दो कर्म इस प्रकार के रहेंगे। तो निषिद्ध है उसका पहले त्याग करना है। काम्य जो है उसे भी इस तरीके से त्याग देना है आगे चलकर इस प्रकार से। और फिर निष्काम कर्म योग शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है, उसमें फल की अपेक्षा नहीं है, जो गीता का संदेश है कि माँ कर्म फल हेतु माते असंगोस्तु अकर्मणि, इस प्रकार से।
तो माँ कर्म फल हेतुर्भुः ये ज्यादा ऊंचा इस प्रकार का है कि कर्म फल का हेतु मत बनो प्रकार से। लेकिन माते संगोस्तु अकर्मणि, तुम्हारा अकर्म में संयोग सा पूजा करते वक्त भी सकाम संकल्प निष्काम संकल्प के पीछे भी यही भावना है। सही है। तो शुरू में हम कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, ये पाठ कर रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। आगे चलकर सिर्फ परमेश्वर का प्रसाद हो, मुझ पर कृपा दृष्टि हो, इतनी ही इच्छा हो सकती है। आगे चलकर वो मिल जाएगी। बस मुझे कर्म करना है, परमेश्वर की पूजा अर्चा करनी है, उसमें अटक नहीं जाना इस प्रकार के। सिर्फ एक व्यक्ति आपको आगे लेकर जाएगा और वो आप स्वयं है। उदाहरण आत्मानम आत्मानम साधयत आत्मैव आत्मनो बन्धुः मत करो, इस प्रकार से। तो कम से कम अवसर तो नहीं करना है, उन्नति कर सकते हैं सकारात्मक भूमिका लेकर, तो अच्छा है। खुद ही खुद के मित्र है, खुद ही खुद के शत्रु है। आत्मैव रिपुनात्मनः इस प्रकार से। आत्मैव आत्मनो बंधु इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ इस प्रकार का है कि ये विभिन्न अवस्थाएं ये है, हम किस अवस्था में है उससे आगे की अवस्था, तो पहले जो है वो नकारात्मकता और दुख से मुक्ति चाहिए से दूर होना है। फिर सकारात्मकता और काम्य इस प्रकार के कर्म करना है। हो सकता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए तो होने के बाद उसमें आसक्ति नहीं रहे कि मुझे बार बार यही करना है, मुझे यही चाहिए, इस प्रकार से आसक्ति से दूर होना है। और फिर निष्काम कर्म इस प्रकार का आरंभ होना है कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ। मालूम नहीं क्यों हो रहा है इस प्रकार से। तो निष्काम कर्म इस प्रकार करेंगे और आगे चलकर अच्छी बुरी कुछ भी कामना इस प्रकार की नहीं रहेगी। जैसे मैंने कहा कि योग मोक्ष की इच्छा है, ये भी कामना नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें अटक रहेंगे। मुझे योग मोक्ष की आसक्ति है, मुझे मोक्ष चाहिए इस प्रकार से, तो फिर अटक जाएंगे। इन सभी बातों को छोड़ देना है और हर क्षण का अनुभव लेना है। श्री एम ने एक बात बताई है, उनके एक बहुत ज्ञानी की व्यक्ति थी, और फिर फिर भी उनको समाधान संतोष नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने कहा कि मैं महाराज, मेरे गुरु जो है महेश्वरानंद, आप उनसे मिलना चाहेंगे क्या? तो बोले मिलेंगे। फिर महेश्वरानंद से पूछा तो बोले हाँ, मैं वो दोनों मिले। और महेश्वरानंद ने सीधा जो संभाषण शुरू किया कि तुम हर क्षण को जियो और सोचना नहीं थी लेनी है इस प्रकार से। ये काफी मुश्किल काम है। जैसे ही हम समाधि के लिए बैठते हैं तो उनमें विचार आने शुरू हो जाते हैं, और ये चित्त वृत्तियां हैं, उन्हीं का निरोधना है। तो
इस प्रकार की स्थिति जुड़े, इस प्रकार के नहीं है, तो वास्तव में योग हो जाएगा, योग सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार। तो ऐसी हालत में ये अवस्था ये है। और सकाम कर्म करना है नहीं करना है, तो वास्तव में नहीं करना है। लेकिन शुरू की अवस्था में सकाम कर्म हो सकता है। जैसे मैंने अभी निश्चय किया कि मुझे नई संहिता लिखनी है, आयुर्योग नाम की संहिता लिखनी है, ये सकाम कर्म है। ये पूरा होने के बाद फिर मैं नया संकल्प कोई नहीं आगे नहीं करूंगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये हासिल करना है, इस प्रकार। तो फुल है साउंड। प्रकार का। हाँ, अगर बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है तो थोड़ा मुसीबत की बात है। एक बार नेट कनेक्शन चेंज करके देखते हैं, मालूम नहीं अभी ये मैंने जियो का लगाया था। तो अभी आवाज आ रही है? तो यस, ठीक है। तो शायद ये नेट कनेक्टिविटी का इश्यू था। तो इस प्रकार की वैतृष्ण्य निर्माण होना, सभी आसक्ति के बारे में, ये वैराग्य है। तो अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोधा, ये चित्त वृत्तियों का जो निरोध है वो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से प्राप्त हो। अब अभ्यास के बारे में निरंतर वगैरह इस प्रकार की बातें बताई गई। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से दृढ़ भूमि है, इस प्रकार से। और वैराग्य के बारे में जो वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इस प्रकार से विषय वितृष्णस्य, कि विषय से जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है विषय के बारे में, उसका ये सिद्ध हुआ इस प्रकार से। और ये दृष्टानुभविक, दृष्ट और अनुभविक इन दोनों के मिलाप से इस प्रकार से आसक्ति से दूर हो जाना, अनासक्त होना, ये वैतृष्ण्य इस प्रकार का है। और वही वैराग्य इस प्रकार का है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए मन में। तो शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जब जो मैं जैसा हूं उसी प्रकार का उसका अनुभव ले रहा हूं, बस यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। तो ज्ञान कुछ हद तक के लिए उसके लिए कारण है, हमारा अभ्यास उसके लिए कारण है, वैराग्य उसके लिए कारण है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सभी विषय छोड़ देने हैं आप आगे चलकर। इसमें से कुछ भी नहीं होना है इस प्रकार से। ये वैराग्य भोग्य पदार्थ विषय में विवेक करके प्राप्त होने वाला है। इसलिए विवेक के तारतम्य के अनुसार वैराग्य उत्तर उत्तर श्रेष्ठ इस प्रकार का होता जाता है। और फिर इस सूत्र में बताया गया जो विषयों के बारे में पूर्ण वैतृष्ण्य साधक के यहाँ उत्पन्न होना, ये वैराग्य है। विवेक के तारतम्य से वैराग्य के स्वरूप में शुरू से लेकर वैतृष्ण्य रूप जो अंतिम अवस्था है, वहां तक पहुंचने तक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवस्थाएं प्राप्त होती रहती है। वो चार है और उसमें से श्रेष्ठ इस प्रकार की अवस्था यानी कि वशीकार संज्ञा को वैराग्य इस प्रकार का है। तो जैसे मैंने कहा कि कम से कम
नकारात्मक विचारों से दूर हो जाए, दुःख से मुक्ति पाए, ये पहली है। फिर सकारात्मक विचार शुरू करे और मुझे ये चाहिए इस प्रकार का निर्णय करे और उसके लिए प्रयास करना आरंभ करे। उसकी जब शुद्धि हो जाए, तो उसमें आसक्त नहीं होना है, उससे आगे मुझे बढ़ना है। और उसमें से भी अनासक्त इस प्रकार से हो जाए। और फिर कोई इच्छा ही न रहे। इस प्रकार की स्थिति अगर प्राप्त होती है, तो ये वशीकार संज्ञक वैराग्य प्राप्त हुआ, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो उनका स्वरूप, 4 अवस्थाओं का स्वरूप उसको भली-भांति समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। अनुकूलता यानी कि सुख, प्रतिकूलता यानी कि दुःख। सर्वेषाम् अनुकूलतया वेदनीयं सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम। ये सुख और दुःख की और एक व्याख्या है। इसमें सर्वेषाम ये पद महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों को जिससे सुख प्राप्त होगा, ये सुख है, अनुकूल वेदनीय इस प्रकार का है, तो वो सुख है। और सभी को जिससे दुःख प्राप्त होगा, प्रतिकूल वेदना निर्माण होगी, वो दुःख है। अब ये सभी के बारे में है, किसी एक व्यक्ति को इसमें सुख प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं होता है। तो फिर वो सुख इस प्रकार का वास्तव में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो सभी के लिए सुख देने वाली इस प्रकार के, अच्छा दृश्य है, अच्छा संगीत है, अच्छा पदार्थ है, वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। तो इसको सभी को अनुकूल वेदनीय इस प्रकार की होगी। और दुर्गंध है, बुरी चीज़ें हैं, वगैरह-वगैरह इस प्रकार से। इसके सभी को दुःख इस प्रकार का प्राप्त होगा, प्रतिकूल संवेदना निर्माण होगी। तो अनुकूल और प्रतिकूल संवेदना ये होती है, ये सभी का अनुभव का विषय है। इन संवेदनाओं में निसर्ग का क्या हेतु है, इसके बारे में सूक्ष्म विचार अगर करते हैं, तो जिस स्थूल शरीर में जीवात्मा रहता है, उसका अच्छी तरीके से रक्षण हो और उसका नाश न हो, इस प्रकार से इसलिए निसर्ग दत्त ये संवेदना ये है। तो प्रतिकूल संवेदना अगर इस प्रकार के है, तो हम उससे दूर जाएंगे। अनुकूल संवेदना है तो उसमें प्रवर्तन करेंगे। तो इंद्रियेण इन्द्रियार्थो समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतो अथवा जायते विषय तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थितया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम। चरकाचार्य भी यही कहते हैं कि इंद्रिय मन सहित इंद्रिय द्वारा विषयों का ग्रहण होता है और फिर ये गुणवत है, दोषवत है, इस प्रकार का विचार मन करता है। और फिर उसके बारे में निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण होती है कि त्यजामि एनम दोषवंतम गृह्णामि एनम गुणवंतम। ये दोषवत है इसलिए उसको त्याग देना है, ये गुणवत है इसलिए उसका स्वीकार करना है, इस प्रकार से। तो व्यवस्थिततया वक्तुम कर्तुम व बुद्धिपूर्वकम, तो उसके आधार पर वो निश्चय कर लेता है बुद्धिपूर्वक बोलने का या कुछ क्रिया करने का, इस प्रकार से। तो ये एक निसर्ग दत्त इस प्रकार की प्रेरणा है, जो हमारे रक्षण के लिए परमेश्वर ने बनाई है, अनुकूल वेदनीय या प्रतिकूल वेदनीय इस प्रकार से। शरीर अन्न से निर्माण होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसलिए उसको अन्न की आवश्यकता होती है। और अन्न खाते समय एक प्रकार की अनुकूल संवेदना होती रहती है और उस संवेदना के जरिए जीव मात्र के अन्न के तरफ प्रवृत्ति होती है। अन्न खाने से शरीर का रक्षण और पोषण दोनों होता है और धूप या वायु, वर्षा, ठंड, इस सभी से जो प्रतिकूल वेदनाएं निर्माण होती है, उन वेदना संवेदनाओं से मनुष्य उनसे निवृत्त होता है या उनके रक्षा का उपाय सोचता है, इस प्रकार के। और इसलिए इस उसके शरीर में विकृति उत्पन्न न होते हुए उसकी रक्षा अच्छी तरीके से होती है। तो ये प्रतिकूल वेदनीय क्या है, अनुकूल वेदनीय क्या है? अन्न खाना मेरे लिए अनुकूल वेदनीय है, ठंड या धूप वगैरह से रक्षा करना ये मेरे लिए प्रतिकूल होने के कारण उससे मुझे रक्षा करनी है, तो फिर आत्मपत्र, छत्र वगैरह इस प्रकार का धारण करेंगे, तो उससे रक्षा करेंगे। या जाड़े के मौसम में अच्छे खासे कपड़े पहनेंगे जो
शरीर में उष्णता जो है वो रखेंगे इस प्रकार से। मनुष्येतर प्राणी निसर्ग से एकरूप होते हैं, इसलिए उनके यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल संवेदना उनको शरीर रक्षण के लिए उस विषयों तक प्रवृत्त करना या शरीर के अपाय करने वाले चीजों से दूर करने के लिए कारणीभूत इस प्रकार के हो जाते हैं। तो सभी सजीवों के लिए सही है। अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी कुवत के अनुसार या अपने-अपने क्षमता के अनुसार वो जो उस समय में करना उचित है, वो करेंगे इस प्रकार से। तो ये प्रतिकूल वेदनीय है, तो अनुकूल वेदनीय होने के लिए क्या करना है, ये करेंगे। और इसलिए उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति, अनुकूल वेदनीय है तो प्रवृत्ति और प्रतिकूल वेदनीय है तो निवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है। शरीर का पोषण और नाश से उसका संरक्षण यानी कि ये हो गया तो ये संवेदना कृतकार्य हो जाती है। कि उनका जो कार्य है वो संपन्न इस प्रकार का हो गया। मनुष्य अगर निसर्ग से समरस इस प्रकार का रहेगा, तो उसके जगह भी ये संवेदना उतना ही कार्य करके कृतकार्य हो जाएगी। लेकिन फिर मनुष्य और पशु में भेद नहीं रहेगा। भूख लग गई तो भूख की पीड़ा जो है प्रतिकूल संवेदना है और उस प्रतिकूल संवेदना को ही अ, भूख की संवेदना इस प्रकार से कहते हैं। और अन्न ग्रहण करने के बाद ये प्रतिकूल संवेदना नष्ट होती है। ये पूर्वानुभव सभी को होता है। ये भूख की पीड़ा उस उद्बोधक निमित्त से पूर्व काल में अन्न ग्रहण करने से पीड़ा दूर हुई थी। इस भूख की पीड़ा से संलग्न पूर्वानुभव का स्मरण होता है और फिर अभिक्षुधा की निवृत्ति करने के लिए ये अन्न खाना ज़रूरी है, उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, ये नीति चतुर्थ का श्लोक है। आहार निद्रा भय और मैथुन ये मानव जाति के लिए और पशुओं के लिए समान है इस प्रकार से। मानव की विशेषता है क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको बुद्धि है। उसने काफी तरक्की विज्ञान में की है इस प्रकार से और उसके जरिए बहुत सारे भोग के साधन निर्माण किए गए। तो पुराने जमाने में जितने कष्ट हमें उठाने पड़ते थे, उतने तो अभी नहीं उठाने पड़ते। हमें किसी से बोलना है तो हमें चलकर या किसी घोड़ा गाड़ी वगैरह से उसके पास जाना पड़ता था। अभी फ़ोन की सुविधा है, हम तुरंत बोल सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो विज्ञान में जो भी तरक्की हुई है इस प्रकार से भौतिक साधनों में, उससे आसक्ति बढ़ने लगी। प्राणी मात्राओं में ये आसक्ति इस प्रकार की नहीं रहती, भूख लगती है तो ही खाना खाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, खाना पाने के लिए प्रयास करेंगे। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि सिंह का पूरा परिवार बैठा रहा है, इर्द-गिर्द हिरण इधर-उधर घूम रहे हैं। हिरणों को भी पता है इनको अभी भूख नहीं है, तृप्त है, तो हम पर हमला नहीं करेंगे। और वो फैमिली भी सोचती है कि हमें अभी कुछ करना नहीं है। उनको जो करना है वो करने दो। ये मेरा भक्ष्य है फिर भी अभी मुझे भूख नहीं है तो मैं इनके ऊपर हमला नहीं करूँगा इस प्रकार से। तो उनकी संवेदनाएँ निसर्ग से जुड़ी इस प्रकार से है। जब भूख लगेगी तभी प्रयास करेंगे अन्न पाने के लिए, भूख नहीं है तो अन्न पाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे इस प्रकार। मानव का वैसा नहीं रहा। बहुत सारे when it is not related to lecture. गजानन वाटजे. नंतर फोन कर. 7:30 नंतर. तो इस प्रकार से अगर हमें इससे निवृत्त होना चाहिए
पशु पक्षी या बाकी प्राणी जो है वो अपने आप निवृत्त हो जाते, हम नहीं निवृत्त होते, हमारी आसक्ति बढ़ती रहती है। और फिर दूसरों को पीड़ा देकर भी मुझे सुख मिलना चाहिए, ये भी एक अलग बात हो जाती है। और इससे फिर अ, तकलीफ वाली बात हो जाती है, तो हम इसमें अटक जाते हैं। तो इससे बचने के लिए पूरी तरीके का वैराग्य ही हो, स्टेप वाइज हो, अवस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न इस प्रकार का हो। लेकिन पूरी तरीके का वैराग्य ये इसमें आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और किसी भी प्रकार की कामना न रहे, आसक्ति न रहे। ये अगर हम हासिल करते हैं तो वही सच्चे रूप में वैराग्य इस प्रकार का होगा। हमें छोटे-छोटे चीज़ों से लेकर बहुत सारे पदार्थों में आसक्ति इस प्रकार की होती है, और फिर हम उसी में अटक जाते हैं। और ये जन्म-मरण ये जो है वो चलता रहता है इस प्रकार से। तो अगर उससे उससे मुक्ति पानी है, तो मुझे वैराग्य की अनुभूति होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। इंद्रियों का विषय होने संयोग होने से, विषयों से संयोग होने से अनुकूल वेदने सुख, प्रतिकूल वेदने दुःख, ये निसर्ग नियम है। और जो स्थूल देह है, उनका रक्षण और पोषण जिस प्रकार से हो, इस प्रकार के अन्न का रसना से संयोग हुआ तो अनुकूल वेदनीय सुख होता है। और जिस प्रकार के अन्न से देह का पोषण ही नहीं होगा और उसका अपाय होगा अथवा उसका नाश होगा, इस प्रकार के अन्न का रसना से संयोग, ये प्रतिकूल वेदनीय दुःख इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे कितना है मालूम नहीं मुझे। ठीक है, तो आगे के लिए आज यही रुकते हैं, और कल दूसरी चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम ओम
पेशंटच्या 23 वर्षीय मुलांनी निळवंती ग्रंथ वाचून आत्महत्या केली, असं काय असू शकते का? निळवंती क्या है मालूम नहीं मुझे. तो ग्रंथ पढ़ के आत्महत्या, ये मुश्किल है थोड़ा सा मामला. ये बीच में एक जो गेम आया था, उसमें काफी लोगों ने आत्महत्या की है, छात्रों ने आत्महत्या की है. तो लेकिन मालूम नहीं ये ग्रंथ किस प्रकार का है.